अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई ओम साई राम। जय साई ओम साई राम। नमस्कार साईं भक्तों, आज हम श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 18 का अध्ययन करेंगे। कीर्तनकार दासगणों की वेशभूषा। एक बार दासगणों नारदीय कीर्तन पद्धति के अनुसार पोशाक धारण कर गांव में कीर्तन के लिए जाते समय बाबा के पास प्रणाम करने पहुँचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे कि अच्छा दूल्हे राजा, इस प्रकार बन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट गमछा और फेटे की आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने उतारो। इसके बाद दास गणों ने उन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन किया करते थे। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चांदोरकर के व्यक्तित्व, वार्तालाप तथा दासगणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोणार्क मुंबई प्रांत में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणों को ही है। श्री दासगणों के कीर्तन से श्रोता प्रभावित होते थे। चोलकर की चाय। एक बार ठाणे के श्री कोपिनेश्वर मंदिर में श्री दासगणु कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति थे, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, भी वहां उपस्थित था। दासगणों का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और मुझे अपने कुटुंब का भरण पोषण करने की भली भांति नहीं कर पाता। यदि आपकी कृपा से मैं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद वितरित करूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी पक्की हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था। अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ था। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्रता ही पूरा करना चाहता था। अतः उसने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उसने बिना शक्कर की चाय पीना शुरू किया और इस तरह कुछ धन एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्पानुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से कहा कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी सभी इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूरी हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग भी उपस्थित थे। जब वे दोनों जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इन अपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके नेत्रों से अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी और वह प्रेम से विह्वल होकर उनके श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा के कहने का भाव यह था कि यदि तुम श्रद्धा भाव से हाथ फैलाकर मेरा स्मरण करोगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। भले ही शरीर से मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मुझे 7 समुंदर पार की घटनाओं की भी जानकारी है। मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। हृदय में ही मेरी पूजा करो।
वे लोग धन्य हैं, भाग्यवान हैं जो मुझे सभी जीवों में देखते हैं। इस प्रकार बाबा ने चोलकर को महत्वपूर्ण शिक्षा दी। ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्तों, इस कथा में बाबा ने ये सच कर दिखाया कि अगर सच्चा भक्त उनके केवल कीर्तन में बैठकर मात्र उनसे मन ही मन भी विनती करता है, उसकी भी बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं।